Today we discuss numericals on basis of octant tetrahedral voids. First of all, let number of atoms in CCP, HCP, FCC, BCC close packing. बच्चों जर्नल में हम नंबर ऑफ एटम्स किसी भी क्लोज पैकिंग में हम नंबर ऑफ एटम्स क्या मानते हैं? n मानते हैं. इन एनी क्लोज पैकिंग नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू n. तो बच्चों जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होते हैं. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स in close packing, that is equal to n. बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग, दैट इज इक्वल टू n. और टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसके बराबर होते हैं? डबल द नंबर ऑफ एटम्स, डबल द नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग, दैट इज 12. किसके इक्वल होते हैं? 12. डबल द नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग means octahedral void is equal to number of atoms और tetrahedral void is double the number of atoms. अब एक क्वेश्चन है बच्चों, न्यूमेरिकल हमारा एक कंपाउंड is formed by two elements X and Y. Atoms of element Y, atoms of element Y form CCP and atoms X occupy all octahedral voids. Occupy all octahedral voids. What is formula of compound? What is formula of compound? देखिए बच्चों, मैंने एक न्यूमेरिकल रिटर्न किया है. क्वेश्चन क्या हमारा? एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई. एक कंपाउंड किससे बनता है बच्चों? एक्स और वाई से बनता है. एटम्स ऑफ एलिमेंट y, एटम्स ऑफ एलिमेंट y फॉर्म CCP. यानी जो y है, y एटम्स किसको फॉर्म करता है? CCP को, वो भी क्लोज पैकिंग. एटम्स x ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? तो बच्चों y एटम्स कहां पर है? CCP में. तो देखिए नंबर ऑफ y एटम्स इन CCP यूनिट सेल. बच्चों किसी भी क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स हम n मान सकते हैं ना? कितने मान सकते हैं? n. मैं एक जनरल केस करवा रहा हूँ बच्चों, हमें वो लेके नहीं चलना है जैसे FCC में 4 एटम होते हैं, BCC में 2 होते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस में 1 होता है, वैसे नहीं करना है. यहाँ पर कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल हो उसमें नंबर ऑफ एटम्स n मान सकते हैं. हालांकि आप उसकी बेस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी हो जाएगा, लेकिन हम जनरल केस में करवा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. क्लियर? तो नंबर ऑफ y एटम्स इन CCP यूनिट सेल, नंबर ऑफ y एटम्स कितने हो गए? n. तो बच्चों हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए आपके? n. और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए आपके? 2n. क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स के बराबर. और टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसके बराबर होते हैं? डबल द नंबर ऑफ एटम्स के बराबर. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू डबल द नंबर ऑफ एटम्स. तो एटम्स x इसको ऑक्यूपाई करते हैं, x ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. तो नंबर ऑफ x एटम, x एटम कितना है भी आपके? x एटम सिर्फ किसको ऑक्यूपाई करता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. और वो कितना है? n. क्लियर बच्चों? ये x हो गया, ये y हो गया. x भी कितना है आपका? n. और y भी कितना है? n है बच्चों. y भी ये रेशियो होगा, n से क्रॉस होगा, क्या होगा? 1:1. इसका मतलब x भी 1 है और y भी 1 है. तो x1 y1 हमारा क्या आ गया? फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. क्लियर?
चलो ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व भी करवाने मुझे बच्चों। देखिए नेक्स्ट बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, सेम टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके। नेक्स्ट देखिए एक बार, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP and those of element A occupy 2/3 of tetrahedral voids, 2/3 of tetrahedral voids. What is formula of compound? What is formula of compound? एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख रहा हूं बच्चों, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इन विच P form, in which atom P form CCP lattice and atoms Q form tetrahedral voids। इन दो क्वेश्चनों को देखिए बच्चों। फर्स्ट, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP, यानी एटम्स ऑफ एलिमेंट बी, जो बी एटम्स हो किसको करते हैं? HCP को। तो HCP में कितने एटम्स मान लिए हमने? n। नंबर ऑफ बी एटम्स इन HCP कितने मान लिए बच्चों आपने? n मान लिए। किसी भी क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स हम कितने मानते हैं? n। आपके पास कोई भी क्लोज पैकिंग है, CCP है, HCP है, FCC है, BCC है, सिंपल क्यूबिक लैटिस है, इन एवरी क्लोज पैकिंग, किसी भी क्लोज पैकिंग, जो भी हमारे पास क्लोज पैकिंग आपके पास HCP हो, CCP हो, इसमें नंबर ऑफ एटम्स हमने कितने मान लिए? n मान लिए। कितने मान लिए? n। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए बच्चों? n। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए आपके? 2n। octahedral voids always equal to number of atoms and tetrahedral voids is double the number of atoms। तो बच्चों एटम्स बी तो क्या हो गए हमारे? n हो गए, क्योंकि HCP में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? n। अब बच्चों एटम्स ए किसको ऑक्यूपाई करते हैं? एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ, जो ए है वो किसको ऑक्यूपाई करता है? 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, टेट्राहेड्रल वॉइड। एटम ए किसको ऑक्यूपाई करता है? 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 2/3 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए बच्चों हमारे पास? 2 है। तो कितना हो गया? 4n/3। 4n/, बच्चों ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया। ए कितना है बी आपका? 4n/3। बी कितना हमारे पास? n। बच्चों ये 4n/3 कहां से है? ये क्लियर है? देखिए बी एटम्स किसको ऑक्यूपाई करते हैं? HCP को। नंबर ऑफ एटम्स HCP में मान लिया हमने। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल द नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? तो बी तो हमारे n हो गई, और ये क्या हो गई? 2/3 ऑफ टेट्रा, 2/3 मल्टीप्लाई ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 2/3 टेट्रा में कितने? 2 है, तो 4n/3। ए बी की वैल्यू रखिए, एडसेंट क्रॉस हो गया भी आपका, इसका मतलब ए बी का क्या रेशियो आ गया? 4/3 रेशियोज 1, तो कितना हो जाएगा? 4 रेशियोज 3। क्लियर? अरे रेशियो भी 4/3 रेशियोज 1, ये साइड मल्टीप्लाई हो गया। ए 4 है और बी कितना है? 3, तो फॉर्मूला क्या आ गया भी आपका? A4B। क्लियर? इसको देखिए, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इन विच एटम्स P फॉर्म CCP। P किसको ऑक्यूपाई करता है? CCP। तो नंबर ऑफ P एटम्स इन CCP लैटिस। CCP लैटिस में P एटम्स कितने हो गए? n।
तो octahedral is equal to number of atoms, tetrahedral is double the number of atoms 2 है। बच्चों p एटम CCP में कितने हो गए? n हो गए। तो octahedral कितने हो गए? n। तो टेट्रा किसके बराबर हो गए? 2n, डबल द नंबर ऑफ एटम्स। अब एटम्स क्यू फॉर्म, क्यू किसको फॉर्म करते हैं? आपके क्यू एटम्स फॉर्म किसको फॉर्म करते हैं? टेट्राहेड्रल बॉडीज, यानी एटम्स क्यू फॉर्म टेट्राहेड्रल बॉडीज। तो क्यू एटम्स किसके बराबर आ गए? टेट्राहेड्रल बॉडीज कितने हैं? 2। क्लियर? तो बच्चों ये हमारे पास P, ये हमारे पास Q। P कितना है? n, और Q कितना है? 2 है। n से कट गया 1:2। P 1 है और Q कितना है? 2। तो P1 Q2, ये हमारा क्या आ गया? फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। लास्ट में बच्चों मैथमेटिकल तो आप सोल्व कर ही सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, in chromium chloride, in chromium 3 chloride CrCl3, chloride ion have CCP arrangement and Cr3 ions are present in octahedral void. What fraction of octahedral holes is occupied? What fraction of octahedral voids occupied, and what fraction of total number of holes? What fraction of total voids occupied? एक क्वेश्चन और लिखता हूँ बच्चों इसमें साथ साथ। In a solid, oxide ions are in CCP. Oxide ion are in CCP. 1/6 of tetrahedral voids, 1/6 of tetrahedral void are occupied by cation. A, while 1/3 octahedral voids, 1/3 octahedral voids occupied by B. What is formula of compound? What is formula of compound? देखिए बच्चे दो क्वेश्चंस को देखिए एक बार। पहले नीचे वाले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, सेम उसी टाइप का है। इन ए सॉलिड, एक सॉलिड के अंदर ऑक्साइड आयंस आर इन CCP। बच्चों ऑक्साइड किसके कारण फॉर्म होता है? बच्चों ऑक्साइड किसके कारण बढ़ता है? ऑक्सीजन के कारण। इसका मतलब ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन आयन, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन आयन इन CCP। तो बच्चों हमारे पास ऑक्साइड आयन इन CCP कितने हो गए बच्चों? N। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, जो ऑक्साइड आयन है इट मींस इट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्साइड आयन से नहीं, ऑक्सीजन किसको करते हैं? CCP को। तो बच्चों ऑक्टेट्राहेड्रल कितने हो गए? N। और टेट्रा कितने हो गए?
2n। क्लियर? तो ऑक्साइड आयंस तो कितने हो गए बच्चों? n हो गए, क्योंकि सीसीपी है। किसी भी क्लोज पैकिंग में हम नंबर ऑफ एटम्स कितने मान के चलते हैं? n। इन एनी क्लोज पैकिंग नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू n। किसी भी क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? n होते हैं। क्लियर? तो ऑक्साइड आयंस कितने हो गए बच्चों? n हो गए। ऑक्टेट्रावोइड्स भी n, और टेट्रा कितने हो गए? 2n। अभी कहता है बच्चों 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रोवोइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय कटाइल A। यानी जो A है वो किसको ऑक्यूपाई करता है? 1/6 का मतलब 1/6 ऑफ मल्टीप्लाई टेट्राहेड्रल 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वोइड। जो A है बच्चों A किसके बराबर हो गया? 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वोइड। 1/6 का मतलब 1/6, 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल। तो 1/6 टेट्रा कितने हैं? 2n। तो कितना होगा बच्चों आपके पास? n/3। 2 से 6 क्रॉस होगा आपका। अब B किसको ऑक्यूपाई करता देखिए, while 1/3 of octahedral void, 1/3 of octahedral occupied by B। B कितना करता? 1/3। 1/3 का मीन्स 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई octahedral void, यानी 1/3 और ये n, यानी n/3। एवरी हाथ में दोबारा देखिए बच्चों, इन ए सॉलिड, एनी सॉलिड है, ऑक्साइड आयंस आर इन सीसीपी। जो ऑक्साइड आयंस किसको करते हैं? सीसीपी को। तो ऑक्साइड आयन इन सीसीपी कितने मान लिया हमने? n, क्योंकि किसी भी क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स n के बराबर मानते हैं। ऑक्टाहेड्रोवोइड्स कितने हो गए? टेट्रा कितने हो गए? डबल 2n। तो A किसको ऑक्यूपाई करता हूँ? 1/6। 1/6 का मतलब 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रोवोइड मल्टीप्लाई ऑफ टेट्राहेड्रोवोइड्स। तो 1/6 टेट्रा कितने हैं? 2n, n/3 आता है। B किसको ऑक्यूपाई करता है? 1/3। 1/3 का मतलब 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रोवोइड्स। ऑक्टा कितने? n। क्लियर? इसका मतलब A B O भी लेना बच्चों। कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम ऑक्सीजन को नहीं लेते, ऑक्साइड को भी लेना है, क्योंकि ऑक्साइड में कितने एटम्स है? n। सीसीपी में तो वही ऑक्यूपाई कर रहा है n। यहाँ पर A भी है, B भी है और ऑक्सीजन भी है। कई बार हम बच्चों ऑक्सीजन को लीव कर देते, छोड़ देते हैं, उसको छोड़ना नहीं है, ऑक्सीजन को साथ लेके चलना है। तो A कितने भी आपके? n/3। B कितने हैं? n/3 और कितना है? n से कटेगा भी आपका, क्या रेशो आएगा? 1:1:3। ये 3 साइड मल्टीप्लाई हो गए। इसका मतलब फॉर्मूला क्या है आपका? A1B1O3। A1B1O। क्लियर बच्चों? हो गए? ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बच्चों। n से क्रॉस हो गए, ये 1/3 1/3 और ये 3 एक था, तो ये 1 और एक आ जाएगा 3। रेशो में निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों से रिवर्स देखिए। अब तक क्लोज पैकिंग में एटम्स हम n मानते थे ना, यहाँ पर बच्चों हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते थे। यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला गिवन है। देखिए, इन क्रोमियम 3 क्लोराइड, इन क्रोमियम 3 क्लोराइड CrCl3, इन क्रोमियम 3 क्लोराइड CrCl3 कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है CrCl3। क्लोराइड आयन सब CC पैरेज में, क्लोराइड आयन किसको करते हैं? CCP को। तो बच्चों नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ Cl एटम्स इन सीसीपी में नंबर ऑफ एटम्स हम n मानते हैं ना, जब हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है बच्चों CrCl3। यहाँ फॉर्मूला क्या दे रखा है? क्रोमियम 3 क्लोराइड। इस क्रोमियम 3 क्लोराइड में कितने Cl है बच्चों? 3 है ना, या नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 3। बच्चों जब हम कंपाउंड का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं तो किसी भी क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स n मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें फॉर्मूला गिवन है CrCl3। तो इस CrCl3 क्रोमियम क्लोराइड में हाउ मेनी क्लोराइड आइंस? 3 क्लोराइड आइंस। उस क्लोराइड आइंस कितने बच्चों? 3। तो CCP में कितने क्लोराइड आइंस हो गए? 3 हो गए। तो ऑक्टाहेड्रोवोइड्स कितने हो गए बच्चों आपके पास? 3 इक्वल टू क्लोज पैकिंग नंबर ऑफ एटम्स। टेट्रावोइड्स कितना हो गया? इसका डबल, 2 × 3 इक्वल टू 6। क्लियर? ये ऑक्टावोइड, ये टेट्रावोइड। क्लियर? हमें बच्चों यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन था CrCl3 और क्लोराइड आयंस किसको करते हैं? CCP को। तो हमारे कितने क्लोराइड आयंस बाय फॉर्मूला? 3। तो CCP में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 3।
ऑक्टा नंबर ऑफ एटम्स के बराबर है और टेट्रा डबल द नंबर ऑफ एटम्स के बराबर है। और टोटल वॉइड्स कितने हो गए बच्चों? टोटल वॉइड्स ऑक्टा प्लस टेट्रा, ऑक्टा प्लस टेट्रा, 3 प्लस 6 इक्वल टू 2। टोटल तो 9 हो गए भी, 3 तो ऑक्टा है और 6 टेट्रा है, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। अब निकालना क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल यानी फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं? 3 है ना, तो फ्रैक्शन में लिखना है तो 3/1 है, उसको रिवर्स कर दीजिए 1/3। भाई ऑक्टा 3 है ना, 3/1 है बच्चों, यहाँ पर 3/1 है ना, तो फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? रिवर्स कर दो 1/3। अब जैसे फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉइड्स, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉइड्स कितने बच्चों? 9/1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, 1/9। क्लियर? 1/9। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या होता है अभी आपके पास? इट इज रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटाइन एंड रेडियस ऑफ अलाइन। बच्चों रेडियस रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटाइन, रेडियस रेशियो। इट इज रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटाइन एंड रेडियस ऑफ अनाइन, मीन्स R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव। रेडियस ऑफ कटाइन अपॉन रेडियस ऑफ अनाइन, रेडियस ऑफ कटाइन अपॉन रेडियस ऑफ अनाइन की रेशियो को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस रेशियो बोलते हैं। क्लियर? एक होता है बच्चों रेडियस रेशियो रूल, रेडियस रेशियो रूल। इसमें देखिए बच्चों हमारे पास रेडियस रेशियो रूल में हमारे पास एक टेबल बनती है। इधर आएगा आपका रेडियस रेशियो R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों आपको पता है ना, नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। उसके बाद आती है स्ट्रक्चर और उसके बाद आते एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर उसके बाद एग्जाम्पल। देखिए बच्चों हमारे पास रेडियस रेशियो क्या होता है कि हमने रेडियस ऑफ कटाइन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अलाइन। अगर रेडियस रेशियो बच्चों 0.155 से 0.225 तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 3। कितना रहेगा? 3 रहेगा बच्चों। और ज्योमेट्री क्या रहेगी? ट्राइगोनल प्लान। और एग्जांपल रहेगा B2O3। बच्चे रेडियस रेशियो की कंडीशन याद करनी पड़ेगी। रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ट्राइगोनल प्लानर, एग्जांपल B2O3। अगर 0.225 से 0.414 होता है तो ये 4 रहेगा और ये टेट्राहेड्रल। क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। ये जिंक सल्फाइड टाइप हो जाएगा बच्चों, जिंक सल्फाइड टाइप, दैट इज CuCl, CuBr और CuI। ये इसके एग्जांपल हो गए, CuCl, CuBr, CuI। बच्चों याद करने पड़ेंगे रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, स्ट्रक्चर रहेगी जिंक सल्फाइड टाइप, CuCl, CuBr, CuI इसके एग्जांपल। 0.414 से 0.732 रहेगा, यहाँ पर रहेगा 6 कोऑर्डिनेशन। तो क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। एग्जांपल NaCl टाइप। NaCl टाइप में क्या हो गई आपकी? KCl, KBr, NaBr, ये इसके एग्जांपल सब बच्चों। और भी एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों इसमें। MgO, MnO, MgO, MnO, कैल्शियम सल्फाइड, ये इसके एग्जांपल से बच्चों। अगर ये रेडियस रेशियो 732 से 1 रहेगा तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 8। कितना रहेगा आपके पास? 8। और इसका स्ट्रक्चर रहेगी बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक,
बॉडी सेंटर्ड टूबी, क्या रहेगी? बॉडी सेंटर्ड टूबी। एग्जाम्पल, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड और थैलियम आयोडाइड। क्लियर? ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। बच्चों याद करना पड़ेगा, इसको न्यूमेरिकल्स आएंगे जहां पर हमें कार्टाइन एनायन की रेडियस गिवन मिलेगी। कार्टाइन एनायन की रेडियस का हम रेशियो निकालेंगे। अगर वो रेशियो इसके बीच में आएगा आपके पास, इन बिटवीन दिस वैल्यू, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 3, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री में 2 3 एग्जांपल। अगर रेडियस 0.2 से 0.4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4 टेट्राहेड्रल, ये एग्जांपल। 0.414 से 732 होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, दीज एग्जांपल। और 732 से 1 होता है, तो 8 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और दीज एग्जांपल। या हमारे पास है बच्चों रेडियस रेशियो, ये आपके पास क्या रेडियस रेशियो। क्लियर? इसके बाद बच्चों हमारे पास एक आता है नेबरिंग डिस्टेंस, उसके बीच में रिलेशन आएगी बच्चों आपके पास। उससे पहले एक नेबरिंग डिस्टेंस की डेफिनेशन बताता हूं बच्चों। नेबरिंग डिस्टेंस, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। नेबरिंग डिस्टेंस डी, द डिस्टेंस इन बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू नेबरिंग एटम। The distance in between centers of two neighboring atoms। जैसे बच्चों हमारे पास एक एटम ये जिसका सेंटर ये, एक एटम जिसका सेंटर है बी, दो एटम से बच्चों, जो दो एटम आपस में टच करते हैं बच्चों, जो दो एटम आपस में टच करते हैं, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस वो हमारे पास क्या रहेगी? नेबरिंग डिस्टेंस डी रहेगी। क्या रहेगी? नेबरिंग डिस्टेंस डी। यानी द डिस्टेंस इन बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू नेबरिंग एटम्स, जो दो नेबरिंग एटम्स है उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? डी होती है। ये दो नेबरिंग एटम्स है, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी? डी रहेगी। अब बच्चे क्वेश्चन है, ड्राइव रिलेशनशिप in between radius of atom r edge length of unit cell A and neighboring distance B। इनके बीच में बच्चों हमारे पास रिलेशनशिप है भैया, इनके बीच में हमारे पास क्या है? रिलेशनशिप। ड्राइव रिलेशनशिप इन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम आर एज लेंथ ए और नेबरिंग डिस्टेंस डी। सबसे पहले इन सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है बच्चों, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने नंबर ऑफ एटम्स का अरेंज किए थे कॉर्नर्स पे। बहुत सिंपल सा टॉपिक ध्यान से देखिए, हम ऑलरेडी कर चुके बच्चों इसको। ऐसे कॉर्नर्स पे एटम अरेंज करेंगे आपको, बाकी को भी कॉर्नर्स पे आप अरेंज कर सकते हो। यहां सभी एटम्स की साइज सेम होती है बच्चों, जैसे अभी टच में पार्थिव टच होते हैं बच्चों। ये ए ये बी, हम दो एटम्स लेते हैं, ये ए बी। आपको पता है ये हमारी ये जो डिस्टेंस है क्यूब साइड की, ये लेंथ है ना बच्चे आपके पास ए, ये हमारा जो क्यूब है जो यूनिट साइड है उसकी एज लेंथ ए है ना आपके पास। इस एटम का सेंटर ए,
इस एटम का सेंटर बी, और ये क्यूब इस यूनिट सेल की एज लेंथ है बच्चों। ए भी हमारे पास क्या एज लेंथ ए कितने आर के बराबर है, आर और आर 2r के बराबर है, इज इक्वल टू, अब नेबरिंग डिस्टेंस क्या बताया था बच्चों, डिस्टेंस इन बिटवीन सेंटर्स ऑफ दो नेबरिंग एटम्स, दो नेबरिंग एटम की सेंटर के बीच की डिस्टेंस यानी d। तो क्या रिलेशन होगा भी आपका a बराबर 2r बराबर d। वही a इक्वल टू 2r तो पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं बच्चों, a इक्वल टू 2r पैकिंग फ्रैक्शन में फाइंड आउट कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता चुका हूं मैं। और अब दो नेबरिंग एटम से सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू d होगी, दैट इज इक्वल टू क्या होगी बच्चों, d। ये ए बी एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल है, ए बी आर और आर 2r के बराबर है, दो नेबरिंग एटम से इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी d, तो a बराबर 2r बराबर d। इन एफसीसी यूनिट सेल बच्चों, एफसीसी में हमने क्या बनाया था, फेस डायग्राम। एफसीसी में हम क्या बनाते हैं, फेस डायग्राम बनाते हैं। एटम्स कॉर्नर पर रखे रखेंगे बच्चों, आप ऐसे कॉर्नर पे लगाएंगे, एक फेस डायग्राम होगा बच्चों। ये डिस्टेंस है ना आपकी ए बी बच्चों, ए बी हमारा फेस डायग्राम था। ए बी क्या है, फेस डायग्राम, √2 a के बराबर होता है ना, इसके बराबर होता है √2 a के बराबर। ये हमारे स्टडी कर चुके हैं। अब ये ए बी हमारी ये साइड है ना ए बी, इस ए बी पे कितने एटम्स देखो, इस एटम का सेंटर ए, इसका सेंटर बी, और एक एटम कहां पर है, मिड में है। इस एटम का सेंटर ए, इस एटम का सेंटर बी, और एक एटम कहां पर है, बीच में। क्लियर, इसका सेंटर ए, इसका सेंटर बी, और एक का है इन बिटवीन, इसका सेंटर ए, इसका बी, और एक बीच में। ये r 2r r r 2r r कितने हो गए, 4r। बच्चों ये रिलेशन तो हम पैकिंग फ्रैक्शन में फाइंड आउट कर चुके हैं, √2 इक्वल टू 4r। अब बात करते हैं नेबरिंग डिस्टेंस की। ये दो नेबरिंग एटम्स है बच्चों, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, d होगी ना। ये दो भी नेबरिंग एटम्स है, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी बच्चों, d होगी। तो ए बी कितने d के बराबर है, ये दो एटम्स सेंटर के बीच की डिस्टेंस d, ये दो एटम्स सेंटर के बीच की डिस्टेंस d, तो d प्लस d कितना हो गया, 2d। तो एफसीसी में √2 इक्वल टू 4r इक्वल टू 2d, √2 इक्वल टू 4r इक्वल टू 2d। ये किस में आपके पास, एफसीसी के अंदर। एक लास्ट और करवा देता हूं बच्चों, बीसीसी। बीसीसी में क्या रहेगा बच्चों, बीसीसी में एटम्स, इन बीसीसी में रिलेशन करेंगे बच्चों। बीसीसी में एटम्स क्या होते हैं, कॉर्नर और बॉडी सेंटर। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 कॉर्नर्स, और ये बॉडी सेंटर। ये बॉडी डायगोनल ए बी बना दिया बच्चों, ये ए बी बॉडी डायगोनल ये है ए बी, इसका सेंटर ए, इसका सेंटर बी, और एक बीच में ए बी, और ये बीच में। क्लियर, तो यहाँ पर जो ए बी है वो बॉडी डायगोनल है बच्चों, √3a। ये हमारे लिए पहले फाइंड आउट कर चुके हैं कि जो ए बी हमारा बॉडी डायगोनल है, इसके लेंथ क्या होती है, √3a। बच्चों आपको पता है ये रेडियस, ये 2 रेडियस, ये रेडियस कितना r के बराबर है, 4r। ये हम पहले फाइंड आउट कर चुके बच्चों। अब बात करते हैं नेबरिंग डिस्टेंस। ये दो नेबरिंग एटम्स हैं, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस d। ये दो नेबरिंग एटम्स हैं, सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, d। ये भी d और ये भी d, तो किसके बराबर आ गया, 2d के बराबर। किसके बराबर आ गया, 2d। क्लियर, तो हमारे पास बच्चों देखिए बीसीसी में √3a इक्वल टू 4r इक्वल टू 2d, एफसीसी में √2a 4r 2d। सेम है बच्चों, वहां पर 4r 2d तो सेम है बीसीसी एफसीसी में। यहाँ बॉडी डायगोनल √3a, वहां फेस डायगोनल √2a, और सिंपल में a इक्वल टू d इक्वल टू 2r।